सब्सक्राइब कीजिए अल इस्लामिक सेंटर को और बेल आइकन दबा दीजिए सबसे पहले हम्द, नात, नज़म, गज़ल और इस तरह के दूसरे कलाम से मुस्तफ़ीद हों। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व क़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ऐ मेरी कौम की बेटियों तुम सुनो, ऐ मेरी कौम की बेटियों तुम सुनो, मेरी माँ तू भी सुन और बहनों सुनो, मेरी माँ तू भी सुन और बहनों सुनो, चेहरा तेरा खुला बीच बाजार है, जार जा तुझ पे अल्लाह की फटकार है, जार जा तुझ पे अल्लाह की फटकार है। स्टेज पर जलवा फरोज़ काबिल कद्र और माए-ए-किराम, इस प्रोग्राम को रचाने बसाने वाले मुंतज़िमगार बाशिंदगाने शंकरपुर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़्ल, उसका करम, उसका एहसान है कि आज हम और आप एक ऐसी जगह पे इकट्ठा है, जमा है दीन की बातें सुनने के लिए, जिस जगह की जहां पर दीन की बातें हो रही हो, ऐसी महफिल में शामिल होना गोया कि हम और आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। और बाशिंदगाने शंकरपुर, मेरा मौजू आपको समाप्त कर लिया, औरत और पर्दा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हे बारे इलाहा तो मुझे खालिस किताब और सुन्नत की रोशनी में सही बात कहने की तौफीक अता फरमा और हम तमाम लोगों को, हमारी इस्लामी माओ और बहनों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। सामईने के नाम, अब चूंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है, अब आप उठक बैठक न करें, इधर उधर दौड़ भाग में ना मनोवेश हो, बल्कि अब हमारे ऊपर ये चीज हमें लाजिम पकड़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अब जब प्रोग्राम खत्म होगा तब हम उठेंगे, नहीं तो हम इंशाअल्लाह 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ सकते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। मोहतरम हज़रात, दुनिया जब से कायम हुई, दुनिया जब से बनाई गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को पैदा किया, मगर हजरत आदम जन्नत में अकेले हैं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून के लिए हजरत हव्वा को पैदा किया, यानी कि औरत को पैदा किया। और तभी से जब से दुनिया कायम हुई आज तक ये चीज हम और आप देखते चले आ रहे हैं कि मर्द और औरत का जोड़ा बड़ा अहम हुआ करता है। इस्लाम में भाई हम और आप ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर जब इस्लाम आया नहीं था, मजहब इस्लाम जब नहीं आया था, दुनिया के अंदर जब नबी तशरीफ नहीं लाए थे, तब भी बच्चियों की पैदाइश होती थी। लेकिन अफसोस कि मजहब इस्लाम के आने से पहले ज़माने जाहिलियत में लोग बच्ची अभी पैदा होती थी कि उसे दफनाने का इंतजाम कर लिया करते थे। बच्ची अभी चंद जिंदगी की चंद बहारें देख पाती थी कि वालिद अपना चेहरा छुपा छुपा के फिरता था, वालिद अपना चेहरा इधर से छुपाता था कि लोग अभी देखेंगे तो कहेंगे फला के यहाँ लड़की पैदा हुई है। ज़माने जाहिलियत में मेरे भाई औरत को किसी ने बेशुमार नाम से मौसूम किया है। किसी ने कहा ये औरत जो है ना, ये सरापा धोखा है, ये मुसीबत है, ये परेशानी है। और होता भी यही था मुसलमानों, मजहब इस्लाम के आने से पहले अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो लोग उससे ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि ये अपने शौहर से मोहब्बत करती थी कि नहीं करती, और उसे आजमाइश के तौर पर कहा जाता था कि उसको अपने शौहर के साथ जला दिया जाए या उसके साथ दफन कर दिया जाता था। ये जमाने जाहिलियत में ये रवाज आम था। लेकिन आए मेरे भाइयों, आए इस्लामी माओ और बहनों, कुर्बान जाओ अपने इस्लाम पर, अपने उस नबी उम्मी जनाबे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिससे धरती पर पैदा निभाव हुए। आपने मुझका सुनाया, आपने ऐलान किया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल जिंदा दफन की गई हुई बच्चियों से पूछा जाएगा, जिंदा दफन की गई लड़कियों से सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तेरा जुर्म क्या था, तेरी खता क्या थी, तूने क्या गुनाह किए थे जिसकी वजह से तुझे दफन कर दिया जाता था। मेरे भाइयों, इस्लामी माओ और बहनों, मजहब इस्लाम ने तुम्हें दुनिया में जीने का हक दिया। मजहब इस्लाम ने औरत को दुनिया में रहने का सलीका ढंग तरीका बताया। औरत को दुनिया में रहने के लिए मजहब इस्लाम ने वो हुक्म दिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया और कहा कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम मुसल्लत किए गए हैं। ये कब हुआ? जब मजहब इस्लाम आया था। मजहब इस्लाम के आने से पहले लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मैं आपको ये भी बताता चलूं सामईन किराम कि आखिर वजह क्या थी कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मैं आपको किताब का हवाला देता हूँ, गैरत का फुरकान, एक पूरी किताब है। उसमें लिखा है रिज़वानुल्लाह रियाज़ी साहब ने, अरब के अंदर एक कबीला पाया जाता था जिसका नाम कबीले रबिया बताया जाता, रा बा या ऐन हा, कबीले रबिया। कबीले रबिया से दूसरे कबीले की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में कबीले रबिया अपनी बच्ची को ले करके गया था। ऐ जालिमों, ऐ कहने वालों, पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है। ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी बच्चियों को जंग के लिए लेके जाते थे।
जंग शुरू हुई, कबीले रबिया उसमें हार गया और अपने तमाम साजो सामान को छोड़ के भाग निकला और अपनी बच्ची को भी छोड़ के चला आया। जितने जीत हासिल की थी उसने उस बच्ची को भी गिरफ्तार कर लिया। चंद सालों के बाद जब आपस में सुलह हो गया, तो जिसने जीत हासिल की उसने कहा कि अगर आप अपनी बच्ची आपके साथ जाना चाहती है तो आप ले जा सकते हो। कबीले रबिया का सरदार आया और आने के बाद कहा, ऐ मेरी बेटी चल मेरे साथ, ऐ मेरी बेटी चलो मेरे साथ चलो, मैं आपका वालिद हूं, मैं आप मेरे साथ चलो। मेरे भाई, उस लड़की ने जवाब दिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जिस बाप ने अपनी बच्ची की परवरिश की हो, जिस बाप ने अपनी बच्ची को बड़े नाज़ो नाम से पाला पोसा हो, आज वही बच्ची अपने बाप से कहे मैं आपकी बात नहीं मानती, बताओ सामने इकराम, किसको शर्म नहीं आएगी, किसकी खैरत नहीं जागेगी, किसको इस बात पर शर्म नहीं आएगी मेरे नुत्फे से पैदा हुई है और मेरी बात नहीं मानती। कबीले रबिया का सरदार वापस आया, ऐलान किया, आज के बाद से अरब के अंदर जितनी बच्चियां पैदा होगी सबको जिंदा तरबोर कर दिया जाएगा, जिंदा दफन कर दिया जाएगा। वहीं से ये रवाज शुरू हो गया कि जो बच्चियां पैदा होती थी लोग उन्हें दफन कर दिया करते थे। ये ज़माने जाहिलियत का मामला था। लेकिन जब मज़हब इस्लाम आया, नबी जब धरती पर तशरीफ लाए तो नबी ने मुर्दा सुनाया, कल जिंदा दफन की गई लड़कियों से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, तेरे क्या जुर्म थी, क्या खता थी जो तुझे दफन कर दिया गया। हम भी तो आज दफन करते हैं, कैसे दफन करते हैं, कैसे मारते हैं। काफी कहीं दूसरी तरफ न जाए मेरे भाई, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐ इस्लामी माँ और बहनों, याद रखो तुम्हारा दुनिया में कोई वकार नहीं था, तुम्हें इज्जत की निगाह से कोई नहीं देखता था, तुम्हें इज्जत की निगाह से कोई नहीं देखता था। सब तुम्हें ये कहते थे कि ये नागन है, ये तो बेचने वाली चीज है, ये धोखे वाली चीज है, ये फरेब देने वाली चीज है। लेकिन तुम्हें वकार जिस समाज ने दिया, जिस धर्म ने दिया, वो मज़हब इस्लाम है। और अफसोस कि आज उसी मज़हब इस्लाम को मानने वाली हमारे और आपके घरों की हमारी इस्लामी माएँ और बहनें मग़रबी तहज़ीब की दिलदादा बन करके कुरान और सुन्नत के फरमानात पर अमल ना करके, बल्कि न जाने कैसी कैसी चीजें वो अपना करके जिंदगी गुजारना शुरू कर चुकी है। ऐ मेरे इस्लामी माँ और बहनों, सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबरदार किया और इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी मुहतरम जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को, आप अपनी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, ऐ नबी आप अपनी बीवियों को। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको कहा? अपनी बीवियों को। ऐ नबी आप अपनी बीवियों को, वो बना था अपनी बेटियों को। फिर ये कहा तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब कभी उनको घर से निकलने की जरूरत पेश आ जाए तो अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करें, जिससे वो पहचान ली जाएगी, उन्हें सताया नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले कहा अपनी बीवियों को, अब दादा
हमारे और आपके घरों में मामला यही होता है। हम और आप देखते हैं, हम और आप ये चीज देखते हैं सामने गिराम कि बीवी आई है और बीवी के आने के बाद में मामला बड़ा अजीब हो गया। अरे मेरे भाइयों, अगर आपको खराब न लगे तो मैं ये कहूँ, औरतों को बेपर्दगी के माहौल में डालने वाला कोई और नहीं, शौहर है, हम है, आप है, हमारे आपके खानदान उठा के हम लोग हैं, कोई और नहीं। कुरान ने कहा था मर्दों पर हाकिम मुसल्लत किए गए, मगर अफसोस आज ये मर्द महकूम बन गया, हाकिम करके जिंदगी गुजार रही है। बताओ मेरे भाई, जिस कौम की अगुआ औरत हो जाए, जिस घर की अगुआ औरत हो जाए, वो घर तबाह होके रहता है। ये याद रखिए। अल्लाह के रब्बुल आलमीन ने कहा आप पहले अपनी बीवियों को, आज हम और आप अपनी बीवियों को क्या से क्या खरीद के नहीं देते। मैं तो यूं कहता हूं कि आज के दौर में ये नकाब जो हम देखते हैं ना, ये नकाब बुर्का हम जो देखते हैं ना, अरे मेरे इस्लामी माँ और बहनों, मेरी बातें थोड़ी सख्त है, ये सच है, लेकिन क्या करें, तुम अपने इस्लामी माँ और बहनों को बाजार की जीवन बनते हुए देखते हैं तो कलेजा घुटवाने लगता है कि जिस औरत के बदन से इमाम इब्न तैमिया जैसी शख्सियत ने जन्म लिया था, इमाम बुखारी जैसी शख्सियत ने जन्म लिया था, इमाम अहमद बिन हंबल जैसी शख्सियत ने जन्म लिया था, आज वो मार्केट और बाजार के अंदर ऐसे घूम रही है जैसे इसे पता ही नहीं है कि मतलब इस्लाम हमें इस चीज से रोकता। तो ये कह रहा था मेरे भाई कि आज हमारी इस्लामी माएँ और बहनें 8-8, 5-5, 4-4 हजार के नकाब पहन करके अपनी इज्जत को महफूज ना कर सकी। कुर्बान जाओ सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 70 सरदार और 90 पैबंद लगकर जिस जबरों पे लगे होते थे, फिर उनकी इज्जतें महफूज होती थी और आप 10,000, 5-5 हजार के नकाब पहन करके अपनी इज्जत को महफूज न कर सकी। और मैं ये भी कहता हूँ मेरे भाइयों, याद रखो, आज के नकाब को भी नकाब की जरूरत है। नकाब क्या, आज नकाब यही नकाब किसे कहा जाता? नकाब पहनने का मतलब ये हुआ कि ये पता न चल सके कि ये नकाब पहनने वाले मुंह बोल वाली जो औरत है, जो बच्ची है, वो मोटी है या पतली है। नकाब को तो आज फैशन बना दिया, नकाब को आज हमने फैशन बना दिया। कैसे फैशन बनाया? आखिर ये फैशन हमारे घर तक कैसे पहुंचा? हमने और आपने ही तो खरीद के दिया है। औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, गले से दुपट्टा हटा लिया। इस्लामी और बहनों, जब तुम्हारे किताब न थे, जब तुम इज्जत के साथ रहती थी, जब तुम बेपर्दा नहीं थी, जब तुम बाहया थी, बेहया
चादर डालती है हमारी माएँ और बहनें। घर से निकलेगी तो नकाब पोश, घर से निकलेगी तो नकाब लगा के निकलेगी। लेकिन जो ही घर के लोग, रिश्तेदार, आईदा व अकरमा नजरों से गायब हुए, रोपोश हुए, उस नकाब को भी हमने हमारी इस्लामी माँ और बहनों ने निकाल के बैग में रख लिया और यूं ही बाजार की जीनत बन गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ इस्लामी माँ और बहनों, पर्दा इसे कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के पास बैठे थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उम्मे मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप अपनी बीवियों के पास बैठे हैं। इतने में एक सहाबी, एक अंधे सहाबी, नाबीना सहाबी, जो आंखों से देख नहीं सकते, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके घर में दाखिल होना चाहता, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बीवियों, पर्दा करो। किससे पर्दा करने के लिए नबी कह रहे हैं? जो आंख से अंधे हैं, जिनके आंख से दिखाई नहीं देता। हजरत उम्मे सलमा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अंधे हैं, वो हमें तो नहीं देख सकते, वो तो नहीं देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम दोनों भी अंधे हो? इस्लामी माँ और बहनों, नबी ने इरशाद फरमाया, अगर वो अंधे हैं तो क्या तुम दोनों भी अंधे हो? ऐ मेरे भाइयों, आज हम आप देखते हैं, हमारे घर पे कोई मेहमान आता, धड़ल्ले से घर में पहुंच जाता, हम ये भी नहीं पूछते ये कौन है, कहां से आया, क्या करने आया। रिश्ता पे रिश्ता, रिश्तेदार है, बस धड़ल्ले से घर में जा रहा है। ये है आज हमारी बेइज्जती। उधर नबी ने कहा, क्या तुम दोनों भी अंधे हो? इससे क्या पता चला मेरे भाई कि गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं होगी। अंधा आदमी भी गलती कर सकता है और आप तो देख सकती हो ना, आप तो देख सकती हो ना, क्या आप गलती नहीं कर सकते? ये किस नबी अपनी बीवियों को समझा रहे हैं, नबी अपनी बीवियों से कह रहे हैं। और आज हम अपनी बीवी से क्या कह रहे हैं? हमारे छतों पर आम कीने लगे हैं, अब्बा भी बैठे हुए हैं, अम्मा भी बैठी हुई है, बेटी भी है, बेटी भी बैठी है, बेटा भी तशरीफ फरमा है और उसको चालू किया गया है, उस पे गाने भी आ रहे हैं, नाच गाने की महफिलें उस पे आ रही है, माँ भी देख रही है, बाप भी देख रहा है, बेटी भी देखती है, बेटा भी देखता है। ना माँ को शर्म आती है, ना बाप को गैरत आती है, ना बेटी की हया जाती है, सब उसी में मुलविस नजर आते हैं। फिर ये कहते हैं, वज़ा में तू हो नसारा, तुम तमक्कुन में हो, ये मुसलमान है, जिन्हें देख के शर्माए हो। ये आज हमारा अकीदा बन चुका है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ इस्लामी माँ और बहनों, सुनो, हाँ, एक जंग मैं आपको बताऊं, एक सहाबिया थी और उस सहाबिया के पास दो बेटे। जंग में जाने के लिए इजाजत मिली है, जंग में जा रहे हैं, शौहर भी जंग में गया है, बेटे भी जंग में गए हैं। जंग के लड़ते लड़ते शहीद हो गए। खबर देने वाला खबर लेके आया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तेरा शौहर भी शहीद हो गया। उस खातून ने सवाल किया, कोई बात ये तो बताओ कि मेरा बेटा शहीद हुआ, कोई बात नहीं, शौहर शहीद हुआ, कोई बात नहीं, बताओ नबी मुहतरम जनाब मोहम्मद अरबी
करके आई है। आज हमारे घरों में जर्रा बराबर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो ये झोटा नोच रही है, कोई बैठ के, कोई गाल पे तमाचा मार रही है, कोई गिरेबान फाड़ रही है, जबकि हदीस मुबारक जिसने अपने रुखसारों पर तमाचा मारा, अपने गिरेबानों को चाक किया, उसने जहालत वाला अमल किया, जहलों वाला अमल किया। उस सहाबिया जंग के मैदान में किसी ने कहा तेरा बेटा मार दिया गया, तेरा शौहर शहीद कर दिया गया, और ऐसे वक्त में तुझे पर्दा करने की सूझी है। काश आज हमारी इस्लामी माए और बहनें भी ये जवाब देती, तो आज ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये तरह तरह की अजियतें हम आप ना झेलते। उस सहाबिया ने जवाब दिया, ये सच है मेरा शौहर शहीद हो गया है, ये सच है मेरा बेटा शहीद हो गया है, लेकिन ये भी एक सच है कि मेरा बेटा गया, मेरा शौहर भी शहीद हो गया, मेरी गैरत तो भी गाली है, मेरी गैरत तो शहीद नहीं हुई है, मेरी शर्म हया भी गाली है। क्या हुआ, मेरा बेटा शहीद हो गया, कोई बात नहीं। आज हम और आपको मुसीबत आती है, तुम्हारी सारी माएँ और बहनें जौक का दौक बैठ करके रोने और पीटने लगती है, फिर भी ये कहती है हम मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरम सामीने किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत, आज हम और आप हैं, हमारे और आपके घरों में कौमे मुस्लिम के अंदर जितनी बुराइयां पाई जा रही है, याद रखो किसी दूसरे कौम में उतनी बुराई नहीं पाई जा रही है। अरे आज तो गैर कौम से ताल्लुक रखने वाले पर्दा करके चलती हैं, और जिसको पर्दे के लिए कहा गया था उसने उस पर्दे को ही तर्क कर दिया। बताओ, आप मुंबई में हो, सऊदीया में हो, कमाने के लिए गए हो, पैसे पे पैसा भेज रहे हो, घर में रहने वाली मार्केटिंग कर रही है, बाजार में आती जाती है, वो भी अकेले। मेरे भाइयों, उलमाए किराम बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जरा मुझे बताओ, औरत का अकेले सफर करना जायज है या नाजायज? औरत का अकेले सफर करना हराम है। जब ये जानते हो कि औरत का अकेले सफर करना हराम है, तो फिर क्यों दूसरे की बाइक पे बिठा देते हो, जा इसे बाजार करवा के लेके वापस चले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरअतु औरा। आई मिसाल लीजिए, आप कहते हो कि मुसलमान औरतों को सताया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। नहीं मेरे भाई, हम खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं, दूसरे पे इल्जाम न लगाएं तो बेहतर है। आप एक टॉफी ले लीजिए जिसे छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और उस टॉफी को जब तक वो पन्नी में है ना, जब तक वो पॉलीथीन में है, आप उसको कहीं भी फेंक दीजिए, उसको कोई नहीं इधर उधर करेगा। देखेंगे लोग प्यार से उठा लेंगे, है ना, लेकिन उसी को आप खोल करके यूं ही फेंक दीजिए, चींटियां उसमें आ जाएंगी, है ना। जो देखेगा उसे पैर से मार, गिरा पड़ा है इसको फेंक दो। आज यही तो मामला है। अरे जब हमारी माँ और बहनों ने पर्दे को हटाया, तभी से तो उनकी तनज़ुली शुरू हो गई, तभी से गैर कौमों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वरना औरत तो वो थी, अल मरअतु औरा, औरत के माने ही होता है छुपाने वाली चीज। मगर अब दोस्तों, खूबसूरत सी तकरीर आप समाज फरमा रहे थे मौलाना नसीम यूनुस आलियावी की आवाज़ में। तो दोस्तों, इस तरह का खूबसूरत कलाम, इस तरह के खूबसूरत तख्लीकात आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल अल इस्लामिक सेंटर को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।